जय हिंद। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि भारत देश में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए भारत देश के नक्शे में देखते हैं कि कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत देश के पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहीं सभी लोग कंफ्यूज होते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य में। तो सबसे पहले हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य को ही देखेंगे। तो यहां सबसे जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी दिशा का राज्य है यहां पर, तो वो क्या है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मैं इसके साथ साथ राजधानियां भी लिखते जा रहा हूं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है भारत देश का? तो अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। इसके बाद दूसरा जो राज्य है वो है नागालैंड। ये वाला क्षेत्र देखेंगे ये, ठीक है। ये कौन सा राज्य है? तो ये है नागालैंड। और यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके बाद जो तीसरा राज्य आता है वो है मणिपुर। मणिपुर, ये वाला भाग देखेंगे, ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल। इसके बाद यहां पास ये राज्य है मणिपुर से लगा हुआ, तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है ओइजोल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मिजोरम की राजधानी है ओइजोल। अब यहां पास देखेंगे ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश। और फिर बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा एक राज्य है, तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो इस राज्य को क्या कहेंगे? तो ये राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अगरतला। अगरतला, ठीक है। यहां पर एक राज्य है बांग्लादेश के उत्तर दिशा में, वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और फिर मिजोरम, इन सभी राज्यों के बीच में एक राज्य है, तो वो राज्य कौन सा है? असम, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, तो ये वाला राज्य आप देखेंगे ये, ठीक है। ये कौन सा राज्य है?
तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके बाद पश्चिम बंगाल से ही लगा यहां पर है भूटान और ये है नेपाल। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाला कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक। तो ये है भारत देश के पूर्वी राज्य। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए भारत के पूर्वी राज्य, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे जो पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके बाद मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके बाद मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मेघालय, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके बाद यहां पास पड़ता है ये नेपाल और भूटान, और फिर पश्चिम बंगाल के बीचों बीच सिक्किम राज्य। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक। इसके बाद चलिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके बाद ओडिशा के दक्षिण दिशा में और आगे चलते हैं, तो यहां पास पड़ता है राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अमरावती। अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती। ये वाला क्षेत्र आप पूरा देखेंगे, ये ठीक है, ये कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। इसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, देखेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी है चेन्नई। ठीक है, यहां तक हो गया आपका क्लियर कि कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। इसके बाद तमिलनाडु के पश्चिम दिशा में देखेंगे तो ये राज्य, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है केरल। ठीक है, केरल है। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके बाद केरल तमिलनाडु के उत्तर दिशा में जाएंगे तो एक राज्य है, ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग है ये तो ये वाला भाग कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, जिसको बेंगलोर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसी से सटा हुआ, कर्नाटक राज्य से ही सटा हुआ ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा में, तो ये राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गोवा। यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है पणजी। ठीक है, याद रहेगा। इधर है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु या बेंगलोर। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसके बाद ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला पूरा भाग। ठीक ना,
यहां से लेकर ऐसे। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के उत्तर दिशा में जाएंगे तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है गुजरात। गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। तो इस प्रकार हम किनारे किनारे के राज्य देख रहे हैं, ठीक ना। पूर्व से लेकर हम कहां पहुंच गए? पश्चिम दिशा में। अब देखिए कुछ बीच के राज्य हैं तो उनको देख लेते हैं। तो मध्य में है, भारत देश के बीचों बीच, बिल्कुल मध्य में कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। और यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है भोपाल। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में क्या है? छत्तीसगढ़, सीजी, छत्तीसगढ़। ठीक ना। यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है रायपुर। ठीक ना। ये वाला पूरा क्षेत्र देखेंगे ये। ठीक है। ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में देखेंगे महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश के बीचों बीच। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है तेलंगाना। ठीक ना। ये राज्य है तेलंगाना। और यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम दिशा के बीचों बीच, ठीक ना। और इधर है पाकिस्तान। पाकिस्तान से लगा हुआ एक राज्य है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान। तो यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है जयपुर। कौन सा राजधानी है यहां की? जयपुर। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तर में कहां देखेंगे? मध्य प्रदेश के उत्तर में। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ेगा? तो ये राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश के उत्तर में है उत्तराखंड जिसका राजधानी है देहरादून। इसके बाद यहां छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल के बीचों बीच ये वाला भाग। ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा राज्य है? तो ये वाला भाग है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है रांची। ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। इसके बाद झारखंड और नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच एक राज्य है। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है। ये वाला पूरा भाग देखेंगे बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। चलिए यहां तक हो गया क्लियर। अब भारत देश के उत्तरी राज्य देखेंगे। तो भारत देश का मध्य प्रदेश
से ऊपर देखेंगे ये वाला भाग, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। ठीक है, ये राज्य हो गया हरियाणा। इसके बाद हरियाणा के ऊपर देखेंगे ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा राज्य होगा? तो ये वाला भाग है पंजाब। पंजाब राज्य हो गया। ठीक है, और इन दोनों की राजधानी, ठीक ना, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब और फिर हरियाणा की राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद 28वां राज्य जो भारत देश है उसका 28वां राज्य है यहां पर। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, तो ये हैं 28 राज्य भारत देश के, जिसका मैंने आपको नाम भी बता दिया और फिर इनके राजधानी भी बता दिया। अब देखते हैं भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश और उनके राजधानियां कि कहां कहां पर केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। तो सबसे ऊपर भारत देश के सबसे ऊपर देखेंगे उत्तरी दिशा में। ठीक है, तो उत्तरी दिशा में केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है लद्दाख। लद्दाख है। यहां की राजधानी क्या है? तो यहां की राजधानी है लेह। ठीक है, पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, भारत देश के सबसे उत्तरी दिशा में। ठीक है, उत्तरी सबसे उत्तरी सीमा में कौन सा है? लद्दाख, जिसका राजधानी क्या है? लेह। इसके बाद दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। तो इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, यह दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद जो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है वो है पंजाब राज्य के ये कोने में देखेंगे। ठीक ना, तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ ही है चंडीगढ़ की राजधानी। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो खुद की राजधानी खुद है और फिर दो राज्यों की भी राजधानी है चंडीगढ़। कौन कौन सा राज्य? हरियाणा और पंजाब। इसके बाद चौथा जो राजधानी है वो कौन सा है? तो यहां पास देखेंगे ये वाला भाग है चौथा केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और भारत का भी राजधानी क्या है? तो दिल्ली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद पांचवा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो यहां पास देखेंगे दमन एवं दीव। क्या है? दमन एवं दीव। ठीक है, और यहां पास देखेंगे दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, तो पहले
ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था ये दोनों, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली। ठीक ना। तो भारत देश में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 13 मार्च, याद रखिएगा 13 मार्च 2020 को दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली को एक साथ विलय कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया और इसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो भारत देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अब इसका नाम क्या हो गया? दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली का, तो इसका नाम हो गया है दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक है, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कहां पर स्थित है? तो दादरा एवं नागर हवेली जो है ये गुजरात के यहां पर स्थित है और दमन एवं दीव गुजरात के यहां पर स्थित है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद छठवां जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत देश का, वो कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। यहां पर देखेंगे ये वाला भाग, ठीक ना, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप, ठीक ना। तो लक्षद्वीप छठवां केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, छठवां केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कावरती। ठीक ना, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। इसके बाद 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत देश का, तो वो कौन सा है? तो वो है पुदुचेरी। ठीक ना, कौन सा है? पुदुचेरी, जिसको हम पांडुचेरी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम है पुदुचेरी। और ध्यान दीजिएगा कि पुदुचेरी का जो जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में है। ठीक ना, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिनके जिले 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में है? तो यहां पास सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, यहां पास देखेंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा राज्य है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का? तो ये राज्य है यानम। ठीक है, ये कौन सा राज्य है पुदुचेरी का? यानम। इसके बाद पुदुचेरी ये कौन से राज्य में है? तो ये राज्य है तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद तीसरा जो जिला है पुदुचेरी का वो यहां पास है तमिलनाडु राज्य में। वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है कारायकल। कौन सा जिला है? कारायकल। और चौथा जो जिला है वो केरल राज्य में है। केरल राज्य में कौन सा जिला है पुदुचेरी का? तो वो है माहे। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे 3 राज्यों में जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके जिला 3 राज्यों में है। 4 जिला हैं वो 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में है यानम और तमिलनाडु में है कारायकल और फिर पुदुचेरी और केरल में है माहे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 7वां केंद्र शासित प्रदेश। अब जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है भारत देश का वो यहां पास है, ये वाला भाग देखेंगे। ठीक ना, तो ये कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक ना, अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं भारत देश के कौन से बड़े राज्य हैं और कौन से छोटे राज्य हैं और कहां कहां पर स्थित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बड़ा राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे
तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, तो यहां पास है, देखिए ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान। इसके बाद जो राज्य है सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो भारत देश के हम 3 ही बड़े राज्य देख लिए, यही काफी है। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, दूसरे में ये मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं भारत देश के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। तो मैं यहां पास मिटा रहा हूं। तो छोटे राज्य, छोटे राज्य, तो छोटे राज्य कौन कौन से हैं भारत देश के, तो छोटे राज्य है, पहले नंबर पर है गोवा, ठीक ना। गोवा कहां पास पड़ता है, तो यहां पास, ये वाला भाग देखेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगा हुआ ये भाग कौन सा है, गोवा, ठीक ना। दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है त्रिपुरा, कहां पास है, ये बांग्लादेश, भारत देश का पूर्वी राज्य है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक ना, त्रिपुरा। इसके बाद तीसरा जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, तो यहां पास इसी से लगा हुआ है, कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है मिजोरम। मिजोरम, ठीक ना, कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो भारत देश के सबसे बड़ा राज्य कौन से हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके अलावा और भी आप याद में रख सकते हैं, जो चौथा सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, पांचवा जो सबसे बड़ा राज्य है वो है गुजरात, ठीक है। छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलिए जान लेते हैं कि भारत देश के सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत देश के उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे ये वाला भाग, ठीक ना, ये वाला भाग देखेंगे तो ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं भारत देश के पड़ोसी देश, ठीक ना, कौन कौन से हैं भारत देश के पड़ोसी देश। तो यहां पास देखेंगे, यहां पास, तो यहां पास है पाकिस्तान, ठीक है। भारत देश का जो पड़ोसी देश है भारत के पश्चिम दिशा में वो है पाकिस्तान। यहां पास देखेंगे तो ये है अफगानिस्तान। इसके बाद यहां पास देखेंगे तो यह है नेपाल, यहां है भूटान और यहां पास है चीन, ठीक है। और यहां पास है बांग्लादेश और यहां पास है म्यांमार, ठीक ना। और इसके बाद यहां पास पड़ता है श्रीलंका, ठीक है। यहां पास पड़ता है, यहां पास लगा हुआ ऐसे देखेंगे, यह है श्रीलंका। इसके बाद यहां पास लक्षद्वीप के नीचे देखेंगे, यहां पास पड़ता है मालदीव, ठीक ना। तो ये है भारत देश के पड़ोसी देश, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और फिर श्रीलंका और मालदीव। तो ये था जानकारी भारत देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और फिर उनके राजधानियां, और इसके बाद हमने देखा भारत देश के पड़ोसी देश। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का मिल जाएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।